आज टोटल 12 घंटे पढ़ाई की थी। 12 घंटे से थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर ही हो गया था। अभी बज रहे हैं रात के 11। हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आज दिन की शुरुआत की 6:30 के लगभग। उठते ही मुंह धोया, चाय पी, 6:45 के लगभग हम बैठ गए थे पढ़ने। शुरुआत की थी मैथ के साथ। स्क्वायर और क्यूब लिखी। 80 तक स्क्वायर याद की हुई थी, उनको लिखा। फिर 30 तक क्यूब लिखी थी। कुछ क्यूब थी जो भूल रहे थे बार बार, फिर उनको याद किया, दोबारा से लिखा। सुबह सुबह के टाइम ये बेसिक काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सुबह उठते ही फ़ोन से क्लास लगाने लगते हैं तो फिर नींद आने लगती है। सुबह सुबह खुद के नोट से पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि वो खुद की हैंडराइटिंग से लिखे होते हैं, याद करने में भी आसानी होती है। करंट अफेयर के नोट्स इसलिए बनाए हैं कि फ़ोन से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि सुबह ही उठते ही जब फ़ोन देखते हैं फ्रेश माइंड से, तो वो आंखें भारी भारी हो जाती है, तो पूरा दिन वो अटैक रहता है। इसमें 10 से 14 जनवरी तक के करंट अफेयर के नोट्स है, जिनका सबका मैंने रिवीजन किया था एक बार। पीछे का याद था, बट उनको रिकॉल करना भी ज़रूरी है, वरना 2-3 दिन नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के साथ साथ अगर थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर का डेली का लेके चलेंगे तो वो आगे जाके बाद में बर्डन नहीं होगा। फिर एक एक दिन का हम धीरे धीरे से रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, तो इसलिए अभी करंट अफेयर साथ साथ में करना मस्ट है। इसके साथ फिर मैंने 8 जनवरी की करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड की। वो लैपटॉप में डाउनलोड की थी, उसके नोट्स नहीं बनाए थे, तो उसको वहाँ से रिवाइज़ किया। इतना करने में मुझे लगभग 7:15 हो गए थे। आज का मौसम अच्छा था, सुबह जल्दी ही धूप आ गई थी, तो हवा भी कम चल रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। फिर नहाए धोए, पूजा की, भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया, आशीर्वाद लिया, फिर हम बैठ गए थे खाना बनाने। इतना करने में हमें 11 बजे थे। फिर हम वापस से बैठे थे 11 बजे पढ़ाई करने। 11 बजे सबसे पहले वरुण चित्रा सर की एडिटोरियल की क्लास की थी। आज की एडिटोरियल की क्लास बहुत अच्छी थी। उसमें मेंस लेवल के ऐसे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन थे, अगर वो क्वेश्चन आ जाए ना करने तो मतलब इंग्लिश ईजी है। बहुत अच्छा एडिटोरियल था। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको न्यू पैटर्न क्वेश्चन चाहिए, तो वो एडिटोरियल की क्लास आप ज़रूर देखो। इसके बाद फिर मैंने निमिषा मैम की भी एडिटोरियल की क्लास देखी थी, क्योंकि मैम शुरुआत में जो वोकेबलरी करवाती है उनसे अच्छा रिवीजन होता है। बहुत सारी वोकेबलरी हो जाती है इकट्ठी, एंटोनिम सिनोनिम करके, तो वो आसान होता है वहाँ से याद करना, अच्छे से रिवीजन हो जाता है। इसके बाद हमने करंट अफेयर पढ़ा था। 15 जनवरी के करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे, जिसमें सर ने रिवीजन करवाया था, पहले वो रिवीजन किया। फिर चाय पी, थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद एसबीआई कलर का मॉक टेस्ट दिया था। टेक्स्ट बुक पे लाइव था एसबीआई कलर का मॉक टेस्ट। एसबीआई पीओ का भी मॉक टेस्ट है, जो अभी भी लाइव है। आप अभी भी देना चाहो तो कल शाम तक शायद आप दे सकते हो। एक बार आप ऐप पे जाके चेकआउट कर लेना। इसमें मेरे नंबर कम ही आए थे, 61 नंबर बने थे। इसमें 14 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। इंग्लिश इसमें ठीक थी, अच्छी थी। मैथ इसमें काफ़ी लेंथी थी। कलर के लेवल नहीं, वो पीओ लेवल तक का था इसमें। अर्थमेटिक के क्वेश्चन अच्छे थे। डीआई भी काफ़ी लेंथी थी। इसका कल शाम तक एनालिसिस आएगा, तो देखेंगे एनालिसिस इसका। फिर 3:30 से पढ़ना स्टार्ट किया था। वरुण चित्रा सर की क्लास की थी। आज यूट्यूब की क्लास की थी, पेड नहीं की थी। कल रात को जो सर की क्लास हुई थी कि परी और मेंस को कैसे साथ में लेके चलना है, तो वो पूरी क्लास देखी। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की क्लास की थी पुनीत सर की। उसमें अभी मेरी एक क्लास रही है, 5 क्लास थी, 4 मैंने कंप्लीट कर ली है लॉजिकल रीजनिंग की। इसके बाद थोड़ी देर वॉक किया, खाना खाया, फिर हम बैठे थे सीधा 7 बजे पढ़ने। पुनीत सर की पजल की पीडीएफ थी, 10 पजल थी उसमें, उनको सॉल्व किया। काफ़ी अच्छे लेवल की पजल थी। कुछ पीओ लेवल की थी, ऐसी थी कि बीच में अटक ही जा रही थी, उनमें काफ़ी टाइम लग गया। तो मुझे ये 10 पजल करने में लगभग 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा था। इसके बाद मैंने अरुण सर की क्लास की थी मैथ की। वो मैंने पीडीएफ से नहीं की, आज क्लास से की थी, क्योंकि इसमें 2 डीआई के सेट थे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी अच्छे थे, तो काफ़ी अच्छी थी आज की मैथ की क्लास। अर्थमेटिक के क्वेश्चन लगभग बन गए थे, डीआई भी बन गई थी, 2 थी वो दोनों। इसके बाद एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट सोल्व किया था, उसको सबमिट करके सोल्व किया था। उसमें इंग्लिश सेक्शन नहीं किया था, आज मैथ और रीजनिंग के ही सेक्शन किए थे। पजल अच्छी लेवल की थी। डीआई उसमें काफ़ी लेंथी थी, उसको करने में थोड़ा डेटा समझने में भी टाइम लग गया था। इसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई नहीं की थी, थोड़ी देर रुक के मैंने एक आरसी पढ़ा था, इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ा था। ये 2 पैराग्राफ थे ऐसे, जिनको पढ़ने में मुझे कम से कम 40 मिनट लग गए। ये वोकैबुलरी इजी थी इसमें। ये एनआरआई डे पे बेस्ड था आर्टिकल। ये दोनों आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने सुबह जो वोकैबुलरी करवाई थी एडिटोरियल में वरुण चित्रा सर ने, उन वोकैबुलरी का रिवीजन किया था। इतना करने के बाद निमिषा मैम की बुक से वोकैबुलरी पढ़ी थी, जो 50 पहले याद की थी, उनका रिवीजन किया था दोबारा। नई आगे वाली नहीं पढ़ी थी, क्योंकि पीछे वाली अभी अच्छे से याद नहीं है, तो पहले वो पीछे की सारी याद हो जाए, उसके बाद से आगे से पढ़ेंगे। ये था आज का मेरा पूरा दिन का शेड्यूल।
आज टोटल 12 घंटे पढ़ाई की थी। 12 घंटे से थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर ही हो गया था। अभी बज रहे हैं रात के 11। अब मैं जाऊंगी सोने। तो आप भी अपना पूरा डे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।